वकील साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे साथ आज वकील अधिवक्ता निर्मल साहू जी हैं और साथ ही भारतीय किसान संघ के जिला महामंत्री भी हैं। हम आज बेलगड़ा डैम पर हैं। बेलगड़ा डैम को लेके बहुत सारा इनका अभियान चलता रहता है। हम प्रकृति के बीच में हैं। तो व्यक्ति प्रकृति के बीच में जाता क्यों है, आखिर उधर से मिलता क्या है, आप हमें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी, प्रकृति से मिलने का यदि हम देखते हैं तो हम लोगों का जीवन जो है एक भौतिकतापूर्ण हो चुका है और भौतिकतापूर्ण होने की वजह से हमारे दिमाग में थोड़ी सी एक तनाव पैदा होती है और तनाव पैदा होने से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक निपुणता नहीं आ पाती। इसीलिए सरकार ने भी, मध्य प्रदेश शासन ने भी एक आनंदम मंत्रालय खोला है और इस आनंद मंत्रालय के माध्यम से लोगों में आनंद कैसे आए और उसका माध्यम क्या रहेगा, उस मंत्रालय के माध्यम से दिया जा रहा है। धीरे धीरे उसमें प्रयास किया जा रहा है। आपका प्रश्न है प्रकृति के बीच लोग क्यों जाते हैं। इसमें हम अपने अंदर एक शांति के लिए हमें थोड़ा प्रकृति के बीच में जब जानते हैं एक सुकून सा महसूस होता है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, हवाएं धीरे धीरे चल रही हैं, जल एकदम शांत है और हम यहाँ पर एक विचार शून्य हो चुके हैं। विचार शून्य तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य है उन कार्यों को हम छोड़ के एकदम बेफिक्र होकर हम यहाँ पर आए और हमें यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है। चाहे ये भले ही क्षणिक हो, लेकिन हमें थोड़ा सा आनंद महसूस हो रहा है और इसलिए लोग प्रकृति के बीच में जाना चाहते हैं। और ऐसे ही यदि प्रकृति की भाषा हम यदि समझ जाएं तो निश्चित तौर से हम अपने कार्य को करते हुए आनंदमय रह सकते हैं और हमारे कार्य में निपुणता आ सकती है। यह मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि प्रकृति के विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, हमसे पूर्व वक्ता श्री निर्मल जी ने कहा, प्रकृति हम सब जो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हम सब प्रकृति के अंग हैं। आज हमारा शरीर जो बना है 70% तो उसी में पानी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये जो हमारा शरीर है ये लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना, कभी न कभी ब्रह्मांड के कहीं न कहीं कोने में पड़ा हुआ ऑक्सीजन अणु, कार्बन अणु, हाइड्रोजन अणु उन्हीं से मिलकर बना है और हमारे मृत्यु के पश्चात ये उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। यानी हम प्रकृति से आए हैं, प्रकृति में चले जाएंगे जी। इसलिए हम प्रकृति के ही अंग हैं। वहीं हमको प्रकृति माता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, प्रकृति की गोद में ही हमको परम आनंद मिलेगा। इसलिए प्रकृति की तरफ हम चुंबक की भांति खींचे जाते हैं और सुकून महसूस करते हैं। धन्यवाद। तो अगर व्यक्ति अपने आप को प्रकृति मान ले, अपने आप को इस प्रकृति में समाहित कर दे, तो बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाए। व्यक्ति जब प्रकृति के करीब जाते जाएगा, एक दिन प्रकृति हो जाएगा और उसको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।